नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी से मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। भगवान या फिर ईश्वर या फिर परमेश्वर ये सगुण है कि निर्गुण है? अब इस बारे में बहुत सारे मत आते हैं, फिर दर्शन आते हैं, फिर उसके अंदर द्वैत अद्वैत और भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं। और ये मत सहस्रों वर्षों से ऐसे ही चलते आ रहे हैं। परंतु एक बात स्पष्ट रूप से यह सिद्ध हो जाती है कि जितने भी स्तोत्र हैं, जितने भी सहस्रनाम हैं, इन सभी में भगवान को, ईश्वर को, परांबा को सगुण भी बताया गया है, परंतु इन्हीं में इन्हें निर्गुण भी बताया गया है। तो बात क्या है, हम इसे किस प्रकार से समझें? और प्रश्न यह आता है कि समझ करके हमारा क्या भला होना है, क्योंकि अंततोगत्वा जब तक इसमें हमें हमारा उत्थान होता हुआ नहीं दिखेगा, इन सभी बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो आज के इस चलचित्र में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपको यह चलचित्र सुंदर लगेगा, लाभप्रद लगेगा। और यदि ऐसा होगा तो आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि कृपया करके इस चलचित्र को आप लाइक अवश्य ही कर लीजिएगा। आइए अब हम चर्चा करते हैं। भगवान श्री राम की जो स्तुति है, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, इसके अंदर भगवान श्री राम के बारे में आता है, नवकंज लोचन कंज मुख कर। इस प्रकार से आगे भी आता है। फिर हम हनुमान जी का जब स्मरण करते हैं हनुमान चालीसा के माध्यम से, फिर आता है उसके अंदर कांधे मुंज जनेऊ साजे, यानी कि यहां पर भी हम हनुमान जी का वर्णन कर रहे हैं कि ये किस प्रकार से हैं। आप शिव सहस्रनाम के अंदर देखते हैं या फिर भगवान शिव की कोई भी स्तुति आप देखते हैं, उसके अंदर महादेव को जटाजूट बताया गया है। सर्प उनके गर्दन से होते हुए कंधे से प्रकट होता हुआ दिखाया गया है। त्रिपुंड धारी हैं ये। भगवान विष्णु का जो तिलक है वो ऊर्ध्वपुंड है। उसी प्रकार से श्री राम को अजानुबाहु बताया गया है। भगवान विष्णु को चतुर्भुज भी बताया गया है। महाकाली का जो रूप आता है, जो विकराल रूप है, उसके अंदर भगवती को मुंडमाला धारण करते हुए बताया गया है। जिह्वा उनकी जो है वो बाहर निकलती हुई बताई गई है। उसी प्रकार से भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी का जो वर्णन आता है ललिता सहस्रनाम में, उसमें भगवती का तो पूरा जो शरीर है उसके एक एक अंग का वर्णन है, वक्षस्थल का वर्णन है, कटी प्रदेश का वर्णन है, जांघों का वर्णन है। जांघों का वर्णन करते हुए तो बताया गया है कि ये वर्णन तो स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते हैं। चरणों का वर्णन है, पद्म की भांति है। ऐसा ही सौंदर्य लहरी में भी आता है। यानी कि सारे स्तोत्र, सभी स्तुतियों में सगुण रूप आता है देवी देवताओं का। और केवल इन्हीं का नहीं, जो देवता हैं जैसे कि इंद्रदेव हैं, इंद्रदेव के बारे में भी बताया गया है कि ये हाथी पर आरूढ़ हैं, हाथ में इनके वज्र है। अब इसका कारण क्या है, हम ये किस प्रकार से समझें? क्योंकि जब हम ध्यान लगाते हैं तो सभी बातें हमारे मन में आ जाती हैं। अब इसका जो एक सरल रूप से जो अर्थ बताया गया है वो ये कि सभी के लिए निर्गुण पर ध्यान लगाना संभव नहीं है। तो यात्रा आरंभ होती है सगुण के साथ। आप इस प्रकार की एक मूर्ति का ध्यान करें और फिर वहां से आप निर्गुण की ओर बढ़ें। ये अक्षरशः सत्य बात है, परंतु इसके आगे के भी दो और रहस्य आते हैं और ये समझना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि अध्यात्म जो है वो स्वयं का अध्ययन है। और इस चैनल का जो उद्देश्य है एकमात्र, वो यही है कि अध्यात्म घर घर तक पहुंचे। अब यहां पर जो पहला रहस्य आता है वो ये है कि हम
जब देखते हैं कि ध्यान के अंदर हम किसका स्मरण कर रहे हैं, तो वो जो स्मरण है उसका कारण ये है कि हम उस मूर्ति का साक्षात्कार करना चाहते हैं, हम उसे प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। ये एक उद्देश्य हो जाता है साधना का कि दर्शन हो हमें। परंतु बातें आती है कि दर्शन जो हो वो किस रूप के हों। और इसी कारण आप देखेंगे कि जो भैरव हैं वो अष्ट भैरव हैं, 64 भैरव हैं, रुद्र 11 रुद्र हैं, भगवान विष्णु चतुर्भुज भी हैं और सहस्त्रभुजा भी हैं। महाकाली जो हैं वो मात्र रूप में भी आती हैं और विकराल रूप लिए हुए भी होती हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक बाल रूप भी आता है। तो आप किस रूप में भज रहे हैं, वो रूप जो है वो हमें समझना आवश्यक हो जाता है। और चूंकि ये रूप जो है, यदि हम स्वयं से रूप को हम गढ़ेंगे तो ये रूप में कुछ ना कुछ हमारा ही एक बायस आ जाता है, हमारी ही एक इसके अंदर त्रुटि आ जाती है। क्योंकि हमारी जो कल्पना है वो इस भौतिक संसार के ही सभी जितने भी रिसोर्सेस है, संसाधन हैं, उन्हीं से एक प्रकार से इंस्पायर होकर के ही बनी है, हम चाहें नहीं चाहें। वो इस जन्म के हमारे संस्कार हों या फिर पूर्व जन्मों के संस्कार हों, कुछ ना कुछ हमारे भीतर इस ही भौतिक जगत के ही भावना से निकलती हुई वो इंस्पिरेशन होती है, जिसको हम सामने रख करके भगवान की मूर्ति को गढ़ते हैं। परंतु स्तुतियों में, सहस्र नामों में जो एक मूर्ति बताई जाती है, ये वो मूर्ति है जो कि एक परम स्तर पर, उच्चतम स्तर पर जो रूप ऋषियों ने, मुनियों ने, योगियों ने गढ़ा है, देखा है, जो उत्तम है, जो सबसे सुंदर है। जैसे गीता के 10वें अध्याय में जो विभूति योग है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो सभी में हूं, परंतु उनमें भी जो उत्तम विभूतियां हैं, हे अर्जुन, मैं उनके बारे में तुम्हें बताता हूं। तो जो उत्तम, इसी भौतिक जगत के ही जो उत्तम, जो सबसे उत्तम, सर्वोत्तम जो विषय हैं, जो वस्तुएं हैं, उनसे गढ़ करके जो रूप आता है, जो सामान्य जन के लिए जो विषयों में उलझा हुआ है, निम्न स्तर के विषयों में उलझा हुआ है, जो भगवान को गढ़ेगा तो कुछ और ही निकल के आ जाएगा, उसी के विकार का एक रूप भगवान बन करके आ जाएंगे। क्योंकि जैसी आपकी भावना है वैसे ही भगवान आपके सामने आ जाएंगे। और यदि आप केवल जो जैसे महाकाली का जो रूप है, यदि आप उस प्रकार से महाकाली का ध्यान कर रहे हैं और महाकाली आपके सामने प्रकट हो जाएंगी, तो सत्य मानिए आपका हार्ट फेल हो जाएगा। महाकाली विकराल रूप लिए हुए है, जिह्वा बाहर लटक रही है, आंखें बाहर निकल रही हैं, मुंडमाला धारण है, खड्ग एक हाथ में है, एक हाथ में किसी का मुंड है, खून टपक रहा है, एक तीसरे हाथ में उनके एक कटोरा है जिसमें खून है, लहू है। आप सोचिए, आप क्या इस रूप को, इस शक्ति को झेल पाएंगे? भगवान भैरव आपके सामने आ जाएंगे तो क्या आप उसे झेल पाएंगे? हनुमान जी का यदि आप जो वन नर का जो रूप है, वो आप यदि उस प्रकार से, जिस प्रकार से रामायण के अंदर हनुमान जी थे, लंबे से, चौड़े से, उनको वज्रंग कहते हैं, बजरंग कहते हैं। गदा नहीं है रामायण में, पूरा शरीर ही उनका वज्र का है। वो आ जाएंगे विकराल रूप में। तो हनुमान जी
जिनको फिल्मों में, कार्टून्स में कितना सौम्य बताते हैं, वो उस रूप में आ जाएंगे जो रूप हमें रामायण में बताया गया है। हमारी नानी, दादी, परनानी, परदादी सब ध्यान आ जाएंगे हमें। तो बातें आती है, और इसी कारण महाविद्याओं की स्तुति सामान्य जन के लिए प्रथम स्तर पर नहीं बताई गई है। उसका कारण भी यही है कि इनकी शक्तियों को समझने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता है। इसी कारण घर में जो मंदिर होते हैं उनके अंदर छोटी छोटी मूर्तियों को रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि जितनी छोटी होगी उसमें जो शक्ति है, एक सामान्य मानव उसी शक्ति को समझ ले तो बहुत है। बड़ी मूर्तियों में जो शक्ति होती है वो घर के अंदर हम संभाल नहीं पाएंगे। तो यहां पर जो उसका रहस्य आ जाता है वो ये आ जाता है कि जब हम स्वयं से भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी को गढ़ेंगे, विकार आ जाएंगे, और उससे जो मूर्ति बनेगी वो हमारे ही विकारों का एक दर्पण होगा। तो क्या किया गया? जो वाक देवियां हैं, अष्ट वाक देवियां हैं, उन्होंने भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी के समक्ष जो सहस्रनाम रचा, जो उच्चतम है, सर्वोत्तम है, एक मानव के समझने के लिए वो गढ़ा गया। तो जब हम इस प्रकार से सगुण रूप में देखते हैं तो वो उसके अंदर सर्वोत्तम रूप आ जाता है कि आप यदि भगवती को सगुण में भी समझना चाहते हैं तो इस प्रकार से समझिए। पद्मनाभ, उनके आंखें कमल के प्रकार हैं, कमल के समान हैं, चरण कमल के समान हैं। इस प्रकार से सबसे प्यारी जो वस्तुएं हैं, सबसे सुंदर जो वस्तुएं हैं, सुंदरतम, उनको गढ़ करके भगवती का आप स्मरण करें, ताकि जो आपके समक्ष प्रकट हो वो आप समझ पाए, झेल पाए, आपने देख रखा हो, आपके लिए वो कुछ शॉकिंग नहीं हो। तो ये एक रहस्य आ जाता है। अब इसके भी और गहरा रहस्य जो है वो ये है, ये सभी जो है हमारे लिए है। भगवती की स्तुति, श्री राम की स्तुति, हनुमान की स्तुति, भगवान विष्णु की, महादेव की स्तुति उनके लिए नहीं है। वो क्या करेंगे स्तुति का? हम उन्हें प्रेज कर रहे हैं तो खुश हो जाएं, ये तो एक सामान्य रूप में, तो ये तो हम उन्हें बस खुश कर रहे हैं। वो क्यों खुश होना चाहते हैं हमसे? वो खुश होंगे, वो प्रसन्न होंगे जब हम स्वयं का उद्धार करेंगे। एक आज के मॉडर्न टाइम्स में आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे माता पिता जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, कॉलेज में होते हैं, हमारे साथ में उनका बहुत अधिक एक मत जो होता है वो मेल नहीं खाता है। टीनेज में हम बहुत लड़ते झगड़ते हैं उनसे। फिर जब जैसे ही हमारी नौकरी लग जाती है, सैलरी आ जाती है, सबने देखा होगा, सबने इस बात का अनुभव किया होगा, उनका हमारे प्रति जो व्यवहार होता है वो बदल जाता है। अब एक साधारण रूप में सामान्य समझ वाला व्यक्ति जो होते हैं, और बहुत होते हैं, वे इसको किस प्रकार से समझते हैं कि भाई जो फिल्मों के अंदर गाना आता है ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी कि देखो भाई ऐसा है कि माता पिता को भी है ना रुपए चाहिए। ये एक बहुत निम्न स्तर की बात आ जाती है। सत्य ये है कि उनके लिए आप जो उन्हीं के पुत्र हैं, उन्हीं का एक बाहर एक एक्सटेंशन है, वे आप पर तो भरोसा करते ही हैं, उन्हें तो आप पर भरोसा है ही, परंतु इससे आपका जीवन आगे नहीं चलेगा। आपका जीवन तब आगे चलेगा जब आपको स्वयं पर भरोसा होगा, और जब स्वयं पर भरोसा होगा तो इस संसार को आप पर धीरे धीरे करके भरोसा आने लगेगा। रुपए कमाना, इससे उनका कुछ भला नहीं हो रहा है। रुपए कमाने का अर्थ जो आ जाता है वो ये कि अब उनको इस बात की सांत्वना हो गई है कि आपको स्वयं पर जो भरोसा है वो भरोसा बाकियों को भी दिख रहा है, तो बाहर अब झलक रहा है। इससे उनको सांत्वना आती है। और इसी प्रकार की सांत्वना जो परम पिता हैं, परमेश्वर, जो परा अंबा हैं, माता हैं, मां है हमारी, उनकी स्तुति करके उनका भला नहीं हो रहा है, स्तुति के अंदर
वो जो रूप है, वो जो सर्वोत्तम रूप है, वो आप है। आपके भीतर का जो सर्वोत्तम सर्वोच्च जो रूप है सगुण रूप में, वो आप है। इसका आप साक्षात्कार करिए, इसको आप स्वयं के भीतर देखिए, स्वयं के भीतर उसे जगाइए। इंद्र का जो वज्र है वो आपकी रीढ़ की हड्डी है। इंद्र को वज्र नहीं चाहिए, परंतु वज्र के अंदर जो सुषुम्ना नाड़ी जाती है, उससे जो कुंडलिनी का जागरण होता है, वज्र यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी, जिससे कि सारी इंद्रियां आपके वश में हो जाती। इंद्र देव का जो आयुध है वो यही है। यानी कि जब आप कुंडलिनी का जागरण करते हैं, इंद्रियों का आप नियंत्रण कर लेते हैं। आपके लिए है। गदा हनुमान जी को नहीं चाहिए, गदा आपके लिए है। भगवती काली का जो मुंडमाला है वो उनके लिए नहीं है, वो आपके लिए है, आपकी स्मृति के लिए है, आपको बताने के लिए कि आप कितने जन्म और आए हैं और आपका भी वही रूप होना है। विरक्ति का भाव आता है। जो 51 मुंडमालाएं हैं वो अक्षर हैं, एक एक अक्षर है, वो जो बोल रहे हैं उसके अंदर शक्ति है। आपके भीतर शक्ति है, आपके शब्दों में शक्ति है। सोच करके बोलिए, अपने शब्दों के ऊपर नियंत्रण रखिए, उससे संसार को बदलिए, अपने संसार को बदलिए। ललिता सहस्रनाम में जो सुंदर विभूति आती है भगवती की, वो आपके भीतर की स्वयं की सुंदर सी रचना है। स्वयं का आप इस प्रकार से रूप देखिए। तो अब इस प्रकार से जब हम इन स्तुतियों को देखें, सहस्रनामों को देखें, समझें, तो फिर हमें यह पता होना चाहिए कि एक स्तर तक तो हम इस द्वैत के भाव को समझ सकते हैं कि भगवती का ये रूप है इत्यादि इत्यादि, परंतु एक स्तर पर पहुंच करके स्वयं अंतर्मुखी होकर के, आप अंतर्मुखी होकर के स्वयं के भीतर जब उसे आप जगाते हैं, यही श्री यंत्र भी आपके भीतर बताया गया है। इसी प्रकार से आप जब श्री यंत्र एक अवधारणा लेकर के चलते हैं तो आपका शरीर है, उन्नति आपकी इस प्रकार से होती है, आपका एवोल्यूशन, आत्मा का उत्थान इसी प्रकार से होता है। आशा करता हूं कि आपको ये चर्चा सुंदर लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी। जैसा मैं हर एक वीडियो में कहता हूं, यदि आपको इससे लाभ हुआ है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और जितना अधिक हो सके शेयर भी करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। इसके साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।